नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर सीतापुर का एक बेहद छोटा सा गांव पिसावा और उस गांव में महादेव के एक छोटे से मंदिर से जुड़ा है एक बहुत बड़ा दावा। कहते हैं वहां आज भी महाभारत काल का अश्वत्थामा आधी रात को आकर शिवलिंग की सबसे पहले पूजा करके जाता है। हमें कोई हैरत नहीं हुई क्योंकि ऐसा दावा तो मध्य प्रदेश के असीरगढ़ को लेकर भी किया जाता है और उत्तराखंड के एक जंगल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग थी। उस गांव में अश्वत्थामा के आने को लेकर कोई कहानी नहीं सुनाई जाती है, बल्कि उस गांव में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही थी, लिहाजा इस दावे की पड़ताल के लिए हम पहुंचे उस गांव के मंदिर में और हमारी आंखों के सामने जो हुआ उसे बयां करना मुश्किल था। महाभारत का एक महान योद्धा जो कहने को अमर है, एक ऐसा योद्धा जिसे सजा के तौर पर एक श्राप मिला कि आप निर्जन वन में घूमते रहो और इतनी बुरी हालत में घूमते रहो कि कोई आपकी मदद ना करे। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा की कहानियां हिंदुस्तान के कई हिस्सों में सुनने को मिलती हैं और आज हमको जो कहानी पता चली है उसका इलाका है सीतापुर। और सीतापुर हम जा रहे हैं ये देखने के लिए कि आखिर अश्वत्थामा की इस दास्तान में कितनी हकीकत है। इस बार दावा बड़ा भी था और खतरनाक भी, जिसकी पड़ताल में हम धाम में रात भर रुके। किसी वैज्ञानिक यंत्र के बजाय 24 घंटे खुद निगाह रखी। पानी की आवाज है ना, ऐसा लग रहा है कोई नहा रहा है। आइए। एक अनजान साए से भी सामना हुआ। कुछ अनहोनी घटनाओं से भी पाला पड़ा और इन सब के बाद सुबह जब दरवाजा खुला इससे आगे जानने के लिए आपको कहानी शुरू से देखनी होगी, यानी सीतापुर के सफर की शुरुआत से। लेकिन हमारी मंजिल सीतापुर नहीं बल्कि पिसावा गांव था, जहां महादेव के एक मंदिर में अश्वत्थामा के आने का दावा किया जाता है। उस जगह से खौफ की एक नहीं कई कहानियां जुड़ती हैं। गांव में पहुंचकर हमने सबसे पहले उस स्थानीय पत्रकार से मुलाकात की जिसकी खबर हमें यहां तक खींच लाई थी। तो अखिलेश जी, आपके बहुत सारे लेख मैंने पढ़े जिसमें आपने ये लिखा इस मंदिर के बारे में, तो आपको कैसे जानकारी मिली इस मंदिर के बारे में? ये सर, हम क्षेत्रीय हैं तो हमको तो ये शुरू से पता है। जब से हम जानकार हुए हैं तब से लोगों को हम लोगों का सबको पता ही है कि वहाँ पे कोई देवी शक्ति आती है, पहले मूर्ति पूजा करती है, उसके सामने कोई और नहीं लगा सकता है। तो आप तो खुद पत्रकार हैं जी और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बात मतलब अश्वत्थामा अब इस जमाने में कहाँ होगा? हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, विष्णुदत्त जी, वो पंडित जी वहाँ पढ़ते थे और योग्य पंडित थे। उन्होंने कहा कि हम पहले मूर्ति पूजेंगे, लेकिन वो नहाए तो पता चला कि वहाँ पे उनके पहले कोई नहाने लगा। तो जब वहाँ मंदिर पहुँचे तो मूर्ति पूजी हुई मिली और फिर उनको उठा के कोई किसी ने फेंक दिया या हवा लगी या किस तरह मतलब वहाँ गिर गए, तो उससे अपंगता हो गए, विकलांग हो गए और उसके बाद करीब 25-30 साल पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। इस बात को सुनने के बाद हम उस मंदिर की तरफ बढ़ चले और कुछ ही मिनट बाद हम महादेव के उस मंदिर में थे। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। ये धाम उतना पुराना नहीं था जितना पुराना दावा इससे जुड़ा है। मंदिर के आगे गोमती नदी बहती है और पीछे जंगल है जो बहुत घना तो नहीं है, लेकिन रात में यहां से जंगली जानवरों की आवाज जरूर सुनाई देती है। ये मंदिर यहां कब से है, किसने बनाया, किसी को कुछ नहीं पता। सब यही कहते हैं कि यहां जो कुछ भी है सब अश्वत्थामा का है। यहाँ मतलब हमारे यहाँ कहते हैं, पूर्वज लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी स्थापना अश्वत्थामा ने की थी। आज भी इसकी पूजा अर्चना जो भी करते हैं वो अश्वत्थामा ही आके अपनी पूजा करते हैं
आज तक किसी ने ये नहीं देखा है कि कब किया है, कहाँ किसने की है, किस समय की है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा है। मंदिर का इलाका सुनसान था, पूजा करने वाले भी गिने चुने थे, लेकिन जितने भी थे सबकी ज़बान पर 5000 साल पुराने महाभारत के उस किरदार का ही नाम था। आप शाम को मंदिर साफ कर दीजिए, साफ करके उसको बंद कर दीजिए, और अगर आप कह दें कि मैं सुबह पूजा करूंगा तो आपको उस पर फूल पत्ती चढ़े हुए मिलेंगे। दावे के मुताबिक 12 बजते ही अश्वत्थामा जंगल के रास्ते आता है, गोमती नदी में डुबकी लगाता है, फिर मंदिर में शिवलिंग की सबसे पहले पूजा करके अचानक कहीं गायब हो जाता है। कहते हैं ये चमत्कार इस धाम में सदियों से हो रहा है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा। फिर हमने कहा कि जब देखा ही नहीं तो ये कैसे पता कि वो अश्वत्थामा ही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई गांव वाला आ जाता हो, उधर मछुआरे हैं वो आ जाते हो नहीं, रात नहीं, में नहीं, नहीं, और नहीं, लगता हो कि अश्वत्थामा आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये सब नहीं है, आते हैं, वो हैं, अमर है ना, अश्वत्थामा तो अमर है, आज भी अमर है, लेकिन वो पूजन करने यहाँ आते हैं, जरूर आते हैं। हाँ, ये तपोभूमि है, प्राचीन है। ये मंदिर प्राचीन है, इसकी गवाही तो ये शिवलिंग भी देते हैं जो काफी जीर्ण अवस्था में है। लेकिन केवल इसी के दम पर इस मंदिर को, इस जगह को महाभारत काल से कैसे जोड़ा जा सकता है? इन सब के बीच एक बात ऐसी है जो इस मंदिर और इस जगह को किसी चमत्कार से जोड़ने में अहम किरदार निभाती है, और वो है मंदिर के सामने बहने वाली गोमती नदी। चलिए 1 मिनट के लिए मान लिया कि अश्वत्थामा यहां आता है, तो क्या किसी ने उसे अपनी आंखों से साक्षात देखा है? क्या उस चमत्कार का कोई चश्मदीद है? नदी का वो कौन सा हिस्सा था जहाँ पे आपने ये देखा? बीच में वो फूल दिखा, हाँ, वो ऊपर रहा, हम अच्छा। ऊपर से देखता बाबा जी नहाए रहा। पहले तो हम सोई था, सोई से हमारे एकदम से सपने मालूम होते कोई आए रहा, हवा पवन चल रहा, तो हम कहना हवा चल रहा, अंधेरे का। मतलब आप मंदिर में सो रही थी, हाँ। और तब आपको लगा कि बहुत तेज हवा चली हाँ। है, तो आप जाग गईं। हाँ। फिर आपने मंदिर से देखा, हाँ। तो यहाँ नदी में आपको एक आदमी नहाता हुआ हाँ, दिखाई दिया। देखा। किस तरह का आदमी था? हाँ। लंबा चौड़ा था? खूब कैसा? लंबी रहा, लंबी लंबी, और बार था। हाँ। तो बार हम कह नहीं बार बाल तो, क्या लंबे लंबे बाल हाँ, थे? बार लंबे लंबे थे। हाँ। अब पूरा शरीर ऐसे ही रहा, एक खाली औसा था, कांधे पर सफेद डाला, कलर का कपड़ा डाले कपड़ा हुए थे। डाले होते, और जाते हैं मंदिर पर, और अपना अंदर जाके फूल चढ़ा और मत्था टका, फिर मालूम से हवा तक का ऐसे निकता। हकीकत और फसाने के ताने बाने में उलझे हम मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शाम होने से पहले मंदिर पहुंचना था, पड़ताल की कई तैयारियां करनी थी। मंदिर पहुंचते ही शाम ढलने लगी थी, और अब उस सवाल का जवाब हासिल करने का वक्त आ गया था कि क्या वाकई महाभारत काल का अश्वत्थामा इस धाम में आता है? अगर नहीं तो वो अनजान साया किसका है? अगर दावा झूठा है तो मंदिर में होने वाली मौत का राज क्या है? इस बार हमने पड़ताल को कुछ अलग अंदाज से करने का फैसला किया, जिसमें किसी वैज्ञानिक यंत्र के लिए कोई जगह नहीं थी। हमने सोचा कि अब जो भी होगा आमने सामने होगा। इस बार गर्भगृह में कोई गोप्रो कैमरा नहीं लगेगा। रात भर निगरानी करने का जिम्मा हमने खुद उठाया। मान्यता के मुताबिक अश्वत्थामा को बुलाने का एक ग्रामीण से आह्वान कराया। रात भर रुके रहे, हर हलचल पर कड़ी निगाह रखी। फिर आधी रात को मंदिर में कुछ ऐसी हलचल हुई जिसने सब कुछ उथल पुथल कर रख दिया। और जब सब शांत हुआ तो चमत्कार की हकीकत सामने थी। कुछ देर में अंधेरा होने वाला था। उससे पहले हमने 2 बातों पर बेहद गौर किया। पहला, धाम के पीछे का जंगल। दूसरा, मंदिर में अश्वत्थामा के आने का तरीका।
गांव वालों के मुताबिक अश्वत्थामा कभी कभी जंगल की तरफ से भी आता है। मान्यता के मुताबिक अब हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो अश्वत्थामा को चुनौती देते हुए उससे पहले पूजा करने की होड़ लगाए, यानी गांव वालों की भाषा में अश्वत्थामा का आह्वान करे। विष्णु जी, जी आप ये होड़ लगाने के लिए, ये चैलेंज देने के लिए तैयार हैं? सर, अगर आप कहते हैं तो तैयार हो जाता हूँ, लेकिन अश्वत्थामा आते हैं ये तो सुना है, बात बाकी आपके कहने से पहले तैयार हो जाऊं, बाकी अंदर से मन नहीं करता है। क्यों? डर सा लगता है। रात होते ही मंदिर का इलाका अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद धाम में शयन आरती होने लगी। आरती वगैरह से सब निपट गए हैं? जी जी जी। अच्छा, अब मैं चाहता ये हूँ कि आप इनके सामने ही इसको पूरा साफ कर दीजिए, जिस तरह से आप कर देते हैं, मतलब वहां से पत्ती फूल सब हटा दीजिए, ताकि हम देख सकें उसके बाद कि यहाँ पर वाकई कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। गर्भगृह को पूरी तरह से साफ करने के बाद दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। अब सवाल एक ही था, क्या इस शिवलिंग पर सुबह पूजा हुई मिलेगी? पुजारी के जाने के बाद हम काम में जुट गए। विष्णु जंगल वाले रास्ते की निगरानी करने बैठ गए और हमने नदी वाले रास्ते पर मोर्चा संभाल लिया। तीसरा शख्स कोई नहीं था, लिहाजा हम बारी बारी से गर्भगृह के चक्कर भी लगा रहे थे। मान्यता के मुताबिक गर्भगृह के दरवाजे पर ताला कभी नहीं लगाया जाता और यही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत थी। हमें नदी की तरफ भी निगरानी करनी थी और गर्भगृह की पहरेदारी भी, साथ ही मंदिर के अंदर भी देखना था कि कहीं कोई छुपकर तो नहीं बैठा है। ज्यों-ज्यों रात गहराती जा रही थी, खतरा बढ़ता जा रहा था। हमें चिंता उस शख्स की थी जो रात के वक्त हमारी वजह से इस मंदिर में रुका था, जिसने हमारे कहने पर 12 बजे के बाद अश्वत्थामा से पहले पूजा करने की होड़ लगाई थी। तो विष्णु जी, डर तो नहीं लग रहा? डर लग रहा सर। क्यों? हम हैं, आप हैं, हमारे कैमरामैन हैं, लाइट्स हैं। कोई भी हो सर, कोई भी हो, डर तो डर है, डर लगता है अंदर से डर लगता है। पर डरने की जरूरत क्या है? आपको नहीं लगता कि ये सारी कहानियां हैं, इनमें कोई हकीकत भी है? नहीं, होता है सर, होता है। विश्वास कियो तो करो तो सब कुछ होता है, विश्वास की बातें होती हैं। तो फिर आपने चैलेंज कैसे एक्सेप्ट? वो सर, आपने कहा, आपके कहने से मैंने कह दिया था। मुझे अंदर से भय लग रहा है। चलिए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। और कोशिश यही है कि जल्दी से वक्त आए जब हम विष्णु जी से पूजा करा सकें। आप तैयारी तो आपने कर ही ली है, थाला आपका पूरा तैयार है, बस 12 बजने हैं। 12 बजने के 10 मिनट बाद हम लोग जाके अंदर पूजा कर देंगे और होपफुली हम ही सबसे पहले होंगे जी। तो डर जाहिर है, इट्स अ ह्यूमन इमोशन, एक इंसान के अंदर भय होता ही है। और खासतौर से जब आप ऐसी जगह हो जहां पर इतनी सारी मिस्ट्री हो, इतनी सारी बातें हो, ऐसे में डर होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी विष्णु जी हमारे साथ हैं, तो बैठिए सर आप यहाँ पे, मैं इतने मंदिर का चक्कर लगाकर आता हूं। विष्णु हमारे सामने हंस जरूर रहे थे, लेकिन वो कितने डरे थे ये हमें पता था। तालमेल के साथ हम गर्भगृह से लेकर नदी तक और नदी से लेकर जंगल तक लगातार निगाह रखे हुए थे। कोई भी साया हमारी आंखों से बच नहीं सकता था, लेकिन यह नहीं पता था कि मंजिल के करीब पहुंचते ही खेल एकदम से पलट जाएगा। 12 बजने में थोड़ा ही वक्त बचा है, यानी वो वक्त होने वाला है जब हमने सोचा था। काफी देर से विष्णु जी अकेले बैठे हुए हैं, जो हमारे चैलेंजर हैं, जो पहले पूजा करेंगे अश्वत्थामा से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। तो सर 12 बजने वाले हैं, बस वो वक्त आने वाला है जब आपने चैलेंज पूरा करना है। सर मुझे नहीं करना, मेरी मन नहीं गवाही दे रहा है, मेरे आत्मा नहीं कहती है पूजा करने के लिए।
सर मैं नहीं पूजा कर पाऊंगा। अरे हाँ जी, इतनी देर से हम तैयारी कर रहे हैं, सारे हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि अब वो वक्त आएगा जब आप अश्वत्थामा से पहले पूजा करके दिखाएंगे। मेरा दिल गवाही नहीं देता है पूजा करने के लिए, मैं नहीं पूजा कर पाऊंगा। क्यों? मैं नहीं पूजा कर पाऊंगा। तो विष्णु जी इस वक्त क्यों मना कर रहे हैं? मतलब हमको सब तैयारी है, 12 बजने वाले हैं, अब तो कोई वक्त ही नहीं है। सर मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। हाँ। जी, मेरा मन नहीं कहता है पूजा करने के लिए। हाँ। क्योंकि सुना है पूर्वजों से मैंने। हाँ। तो सुन के तो हिम्मत नहीं पड़ रही मेरी। आप कहते थे, कह दिया था मैंने। हाँ। मेरा दिल नहीं गवाही देता है पूजा करने के लिए। सर आप जानो मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा। विष्णु जी सुनिए तो सही। नहीं सर, मुझे नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। सुनिए तो सर मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सारा काम खराब हो गया सर। सर मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा सर, मुझे नहीं सुनना। देश है रहे हैं कुछ तो है। मान्यता के मुताबिक गर्भगृह के दरवाजे पर ताला कभी नहीं लगाया जाता और यही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत थी। हमें नदी की तरफ भी निगरानी करनी थी और गर्भगृह की पहरेदारी भी, साथ ही मंदिर के अंदर भी देखना था कि कहीं कोई छुपकर तो नहीं बैठा है। विष्णु की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हमने उन्हीं के दम पर सारे खतरे उठाए थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। अब हमें अकेले ही निगरानी करनी थी, क्योंकि शिवलिंग की पूजा करने वाला शख्स जो भी हो वो लाइट्स देखकर बाहर से ही लौट सकता था। लिहाजा अब हम हर पल चौकन्ना थे। तभी एक रोशनी ने हमें चौंका कर रख दिया। अरे गाड़ी आ रही है कोई। किसकी गाड़ी है? कोई गाड़ी आ रही है? ये तो पुलिस की गाड़ी लग रही है। नमस्ते। कैसे? सर सोहेल नाम है, दिल्ली से न्यूज़ 18 से हम लोग यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। जी जी जी। फिर उस पुलिस अधिकारी ने खतरे से आगाह करते हुए मंदिर छोड़ने की सलाह दे डाली। तो आपका हो गया होगा कार्यक्रम, तो आप यहाँ से जो है करके अपना निकल लीजिए। हाँ बस सर थोड़ा सा। यहाँ बहुत अच्छी जगह नहीं, यहाँ पे पड़ोस में नदी है, उधर ये आपका हरदोई जनपद पड़ता है, पूरा जंगल इलाका है। यहाँ पे जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। बस सर थोड़ा सा बचा हुआ, उसके बाद हम करके निकल जाएंगे। धन्यवाद आपका सर। रात गहराती जा रही थी, वक्त करीब आता जा रहा था, 12 बजने वाले थे और गांव वालों की माने तो इसी समय से मंदिर में हलचल शुरू हो जाती है। लिहाजा हम पूरी तरह चौकन्ने थे। हम अपने खास कैमरे को तैयार करने में जुटे थे। अचानक तभी आवाज आ रही है पानी की। आपको सुनाई दे रही है? पानी की आवाज है ना, ऐसा लग रहा है कोई नहा रहा है। आइए, कम कम कम। जब नदी किनारे पहुंचे तो पानी बिल्कुल शांत था। फिर हमारी निगाह घड़ी पर पड़ी। ओह शिट, 12 बज चुके। आइए जल्दी आइए। आप भी यहीं खड़े हैं, वक्त तो देखिए 12 बजे का हमारे पास टाइम था और बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा। पानी के पास जाके बैठ गए। मंदिर में क्या हुआ होगा कोई भी नहीं है, कुछ नहीं पता। चलिए। दरवाजा बंद है। देखिए 12 बजे से पहले पानी में आवाज आई, हम वहां चले गए पानी के पास। पिछले 15-20 मिनट से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं रहा और मैं वहीं बैठा रहा और जब मेरी घड़ी पे नजर पड़ी तो 12:15 हो चुके थे। अब हमने फैसला किया था कि हम 12 बजते ही यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि पूजा हुई है या नहीं हुई है। दरवाजा बंद है, इसका मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसा हम छोड़ के गए थे, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। और अंदर शिवलिंग बिल्कुल साफ था, पूजा के कोई निशान नहीं थे।
दावा तो था कि अश्वत्थामा रोज रात में यहां आता है और 12 बजे के बाद सबसे पहले पूजा करता है। हम रात भर मंदिर में रुके, मान्यताओं का पूरा ख्याल रखा था। रात में कोई अनजाना साया भी नहीं दिखा, यहां तक शिवलिंग पर पूजा के निशान भी नहीं मिले। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये एक ग्रुप थिंक सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको ग्रुप थिंकिंग भी बोलते हैं। और ग्रुप थिंक में हमेशा रैशनैलिटी का स्पेस कम होता है और लोग एक कन्फर्मिटी के सुपर ऑर्डिनेट गोल मुझे मिलेगा ईश्वर से प्राप्ति का, या ईश्वर से जुड़ी भी कुछ कहानियां उसमें जुड़ी होती हैं, तो उनको लगता है नहीं, इस पर सवाल उठाना उचित नहीं है और उस पर आंख मूंद कर वो भरोसा करते हैं और उसी बिलीफ सिस्टम का वो एक हिस्सा बन जाता है, जिसको कि वास्तविकता से लेना देना हो भी सकता है कई परिस्थितियों में, कई परिस्थितियों में नहीं भी होना सकता है। इस धाम में महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा के आने से जुड़े दावे की हमने जो पड़ताल की, उससे तो यही लगा कि धाम और धाम से जुड़ी आस्था तो एक हकीकत है, लेकिन यहाँ अश्वत्थामा का रात में आना, पूजा करना महज एक फसाना है। कुछ तो है में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही रहस्य और रोमांच की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।